हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी टू लैब टेक। आज हम लोग देख रहे हैं बीटीएससी में आने वाले कुछ क्वेश्चन। इसमें से पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान इज द प्रोसेस दैट रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। खाली स्थान जो है इज द प्रोसेस दैट रिमूव मतलब बाहर निकालना, फॉर बेस्ट प्रोडक्ट मतलब हमारे शरीर का कोई भी बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन के बाद जो बेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको रिमूव करना, एंड मेटाबॉलिज्म फॉर्म द बॉडी में मेटाबॉलिज्म फॉर्म उसको क्या कहते हैं? डाइजेशन नहीं, रिस्पायरेशन ये भी नहीं, एक्सक्रीशन ये सही ऑप्शन है, रिप्रोडक्शन ये नहीं। ये डाइजेशन से रिलेटेड है तो डाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है तो बहुत लोगों को ये भी लगेगा कि ये डाइजेशन से रिलेटेड है। डाइजेशन से रिलेटेड है बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिमूव द बेस्ट प्रोडक्ट। तो बेस्ट प्रोडक्ट रिमूव जो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन से कोई तो हमें लेन देन है ही नहीं। रिस्पायरेशन जो श्वास लेने और छोड़ने का जो प्रोसेस है उसे रिस्पायरेशन कहते हैं। तो यहाँ रिमूविंग फॉर डाइजेशन फॉर बेस्ट प्रोडक्ट तो उसको क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following laboratory responsible for the planning, advising and all over conducting of medical laboratory service in the region? फॉलोइंग लेबोरेटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, एडवाइसिंग एंड ऑल ओवर कंडक्टिंग मतलब बहुत ऑल ओवर इन्वॉल्वमेंशन को देखकर मेडिकल लेबोरेटरी सर्विस को देखा जाता है। तो उसमें कम्युनिटी बेस्ड लेबोरेटरी नहीं, रीजनल हेल्थ हॉस्पिटल लेबोरेटरी ये भी नहीं, सेंट्रल एंड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी ये सही ऑप्शन है, ऑल ऑफ दिस ये नहीं। जो हम लोग ये जो एडवांस लेवल का जो हम लोग लेबोरेटरी यूज जो करते हैं तो उसमें से कम्युनिटी बेस्ड जो होता है किसी एक डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में जो होते हैं वो कम्युनिटी हेल्थ होते हैं। रीजनल हो जाता है, रीजनल की एक डिस्ट्रिक्ट का जो मेन लेबोरेटरी हो गया वो हो गया। सेंट्रल एंड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी जो होता है सेंट्रल लेवल का होता है, जैसे एक स्टेट का एक कंट्री का जो लेबोरेटरी होता है उसके हिसाब से वो सारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पीएचसी लेवल सीएचसी लेवल सारे लेबोरेटरी को देखते हैं इसीलिए उसे इन्वॉल्व किया जाता है सेंट्रल एंड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस मतलब लिम्फोसाइट का इंक्रीज हो। लिम्फो मतलब क्या होता है? लिम्फोसाइट, और साइटोसिस मतलब इंक्रीज। तो लिम्फोसाइट का बढ़ जाना क्या होगा? लिम्फोसाइटोसिस। लो लेवल ऑफ लिम्फोसाइट नहीं, एक्सेस लेवल ऑफ लिम्फोसाइट ये सही ऑप्शन, एक्सेस या ज़्यादा। नो लिम्फोसाइट इज प्रेजेंट ये गलत है, नन ऑफ दिस ये भी गलत है। तो यहाँ पे लिम्फोसाइटोसिस का मतलब होता है एक्सेस लेवल ऑफ लिम्फोसाइट या इंक्रीज लेवल ऑफ लिम्फोसाइट। ठीक है, एनीमिया। व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया का डिफिनेशन जो हम लोग नॉर्मल भाषा में खून की कमी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल भाषा में खून की कमी कहते हैं। इट इज ए कंडीशन विथ नॉट इनफ रेड ब्लड सेल, आरबीसी सेल के कमी जो प्रॉपर नहीं है, टू कैरी एडिक्वेट ऑक्सीजन ऑफ द बॉडी टिश्यू। एडिक्वेट जो प्रॉपर हमें ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए बॉडी टिश्यू के लिए वो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सही ऑप्शन है। एनीमिया भी इनफ आरबीसी की कमी के कारण भी है और ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं होता, ये भी सही ऑप्शन है। बॉडी कैन नॉट मेक इनफ रेड ब्लड सेल का नहीं बना पा रहा है, तो इनफ जो जितना बनाना चाहिए उतना नहीं बना पा रहा है, तो इसके कारण भी एनीमिया होता है, ये भी सही ऑप्शन है। बोथ कंडीशन विथ नॉट इनफ रेड ब्लड सेल to carry adequate oxygen to the body tissue and body does not make enough red blood cell। ये जो थर्ड ऑप्शन है ये फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन का दोनों को मिक्सअप है।
तो ये कह रहा है कि एक तो बॉडी इनफ आरबीसी सेल नहीं बना रही है। यदि इनफ आरबीसी सेल नहीं बनाए तो आरबीसी सेल काउंट भी कम होगा। आरबीसी सेल काउंट होगा तो हमारे बॉडी को इनफ जो ऑक्सीजन सप्लाई होगा वो कमी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, बट इससे ज़्यादा सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉन ऑफ दिस, ये नहीं होगा। तो एनीमिया जो हो गया, जो बोथ कंडीशन not enough red blood cell to carry adequate oxygen to the body tissue and body does not make enough red blood cell। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following disease is known as रोज गार्डनर डिजीज? रोज गार्डनर डिजीज जो होता है किसके कारण होता है? क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, नहीं, इसके कारण नहीं होता। अस्पोरोट्राइकोसिस, ये सही ऑप्शन है। ईओमासिटोमा, इसके कारण भी नहीं होता है। ऑनक्रोमाइकोसिस, इसके कारण भी नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अस्पोरोट्राइकोसिस। अस्पोरोट्राइकोसिस जो होता है, अस्पोरोट्राइकोसिस के कारण ही होता है रोज गार्डनर डिजीज। रोज गार्डनर डिजीज किसके कारण होता है? अस्पोरोट्राइकोसिस के कारण होता है। हाउ डज समवन गेट और स्प्रेड हेपेटाइटिस बी? हेपेटाइटिस बी जो स्प्रेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वो उसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व होगा? हैविंग सेक्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, यदि कोई नॉर्मल पर्सन कोई इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्स करता है तो उस केस में भी हेपेटाइटिस स्प्रेड होने का चांस बनता है। तो ये सही ऑप्शन है। गेटिंग निडल प्रिक विथ स्ट्रिक इंजरी, यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन, यदि हेपेटाइटिस बी कोई पर्सन है और उसमें उस इंजेक्शन से यदि आप कोई नॉर्मल पर्सन को वो इंजेक्शन प्रिक हो जाता है तो उस केस में भी क्या होता है कि नॉर्मल पर्सन को भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। तो ये भी सही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन, बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम ए प्रेग्नेंट मदर टू ए फिकस, यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन, यदि कोई मदर है वो प्रेग्नेंट है तो उनके बेबी में भी चांस हो सकता है कि वो मदर से बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके कारण भी हेपेटाइटिस बी मदर टू बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी स्प्रेड किसके कारण हो रहा है? सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू भी हो रहा है, निडल इन प्रिक के भी थ्रू हो जा रहा है, मदर टू बेबी के कारण भी हो जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है। हाउ मैनी बेस आर न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन डीएनए में? डीएनए में कितना न्यूक्लियोटाइड होता है? डीएनए और एक तरफ आरएनए। डीएनए में होता है थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन। लेकिन आरएनए में क्या होता है कि थायमिन के जगह यूरासिल हो जाता है, एडेनिन के जगह एडेनिन रहता है और ग्वानिन, साइटोसिन के जगह साइटोसिन और ग्वानिन की जगह ग्वानिसिन भी होता है। लेकिन आरएनए में क्या होता है कि एक थायमिन के जगह यूरासिल, एक नया बेस पेयर ऐड हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डीएनए में कितना? 1 2 3 4 कितना पेयर है? 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्या होगा? 4 होगा। अब आरएनए में जो होता है, जो न्यूक्लियोटाइड जो होता है, थायमिन के जगह यूरासिल हो जाता है। बट यहाँ एक चीज़ और हम लोग को देखना है कि एडेनिन थायमिन से कितने बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है और साइटोसिन और ग्वाइनोसिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एडेनिन और थायमिन जो होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन होता है जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, अब बीटीएससी में खासकर इस क्वेश्चन को ध्यान रख के ही आगे बढ़ना है। खाली कवर्स शुड नॉट बी यूज फॉर जनरल वेस्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। जो कवर होता है जनरल वेस्ट का, उसका कवर नहीं लगाया जाता है। कौन सा? ब्लैक कलर, ये सही ऑप्शन है। ग्रीन कलर, ये नहीं होता है। वाइट कलर, ये भी नहीं। येलो कलर, ये भी नहीं। सबसे इन्फेक्शियस होता है
इन्फेक्शियस मटेरियल येलो बैग में। वाइट बैग में होता है नीडल या स्कैल्पेल। ब्लैक होता है जनरल वेस्ट के लिए, और ग्रीन वेस्ट जो होता है ये हम लोग का जो नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे सब्जी का छिलका, ये सब जो गीला कचरा जो होता है वो हम लोग ग्रीन वेस्ट में होता है। बट बायोमेडिकल वेस्ट में ग्रीन वेस्ट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, ब्लैक। व्हाट इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ मैटर दैट कैन मेंटेन द लाइफ एंड रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। सिंपलेस्ट यूनिट जो हम लोग का लाइफ का होता है वो क्या होता है? सेल होता है। टिश्यू उससे एडवांस होती है, उससे एडवांस क्या होता है? ऑर्गन, और उससे एडवांस क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम। ये जो प्रोसेस होता है ना, जैसे ह्यूमन बॉडी का जो फॉर्म है, पूरे बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है, बेसिक यूनिट क्या होता है? सेल। ये सही ऑप्शन क्या होगा? सेल। और सेल, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू। अब बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या होता है? एक टिश्यू सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गन बनता है। एक ऑर्गन होता है, एक सेम टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर क्या होता है? ऑर्गन बनता है। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और उसके बाद क्या होता है? एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टॉन्सिल? टॉन्सिल का फंक्शन क्या है? टू स्टॉप जर्म एंटरिंग द बॉडी थ्रू द माउथ और नोज ओनली। जो टॉन्सिल जो होता है, टॉन्सिल का मेन फंक्शन है तो स्टॉप कर देता है, जो जर्म होता है उसे अपने बॉडी में नोज या माउथ के थ्रू जो जर्म आती है उसे क्या करता है? रोकता है। ये सही ऑप्शन है, ठीक है। टू डिटेक्ट द रिस्पॉन्स द पैथोजन ऑन द रेस्पिरेटरी एक्सक्रीशन ओनली। टू डिटेक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है जो पैथोजन आते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये भी सही ऑप्शन है, ये भी टॉन्सिल का फंक्शन है। बोथ स्टॉप द एंटरिंग द बॉडी थ्रू द माउथ और नोज, ये पहला ऑप्शन हो गया। और डिटेक्ट द रिस्पॉन्स ऑफ द पैथोजन एंड रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, ये भी ऑप्शन सही है। तो ये दोनों से ज़्यादा बेटर ये ऑप्शन होता है, तो ये ऑप्शन ये सही है, ठीक है। नॉन ऑफ दिस ये नहीं होगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ए ऑप्शन भी सही है, टॉन्सिल का फंक्शन ये भी करता है, भी करता है, बट हम लोग को जो सही जिसमें दोनों मिल जा रहा है वो सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। व्हाट इज द बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट इज कलेक्ट, ट्रीट एंड डिस्पोज ऑफ विद इन हाउ मच टाइम इज स्टिपुलेटेड अंडर द रूल ऑफ द डेली बेसिस। जो बायोमेडिकल वेस्ट जो हम लोग के हॉस्पिटल या लैब से या हॉस्पिटल लैब से जो निकलती है बायोमेडिकल वेस्ट, उसको कितने टाइम के अंदर हम लोग क्या करते हैं? डिस्पोज कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ट्रीट कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। तीनों प्रोसेस जो हम लोग करते हैं वो कितने घंटा के अंदर करते हैं? 24 घंटा नहीं, 48 घंटा, ये सही ऑप्शन है। 1 वीक नहीं, 1 मंथ, ये भी नहीं। तो हम लोग 48 घंटा के अंदर जो हम लोग हॉस्पिटल से जो कचरा हम लोग लेते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, उसके 48 घंटा के अंदर उसका सेपरेट करते हैं, सेपरेशन और ट्रीटमेंट जो हम लोग उसका डिस्पोज करते हैं। उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 48 घंटा। 48 घंटा के अंदर हम लोग उसको ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लियर फ्लूइड दैट सेपरेट वेन ब्लड क्लॉट इज नोन एज। यदि हम लोग जो टेस्ट ट्यूब में यदि हम जो वायल में या ब्लड लेते हैं तो उसमें जो क्लॉट होने के बाद जो क्लियर फ्लूइड जो बचता है, जो फ्लूइड बचता है उसे क्या कहते हैं? उसको सीरम कहते हैं। विदाउट एंटीकोगुलेंट रहेगा तो विदाउट एंटीकोगुलेंट उसे सीरम कहते हैं। और जो क्लॉटेड पार्ट हो गया वो सेल्स हो गया, आरबीसी प्लेटलेट एंड आरबीसी सेल, डब्ल्यूबीसी सेल एंड प्लेटलेट। ये तीनों कॉम्बिनेशन का जो सेल होता है जो क्लॉट कर जाता है वो सेल पार्ट हो गया, और जो फ्लूइड पार्ट हो गया वो सीरम हो गया। यदि कोई वायल में एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है, यदि कोई वायल में एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है,
उसके बाद हम सेपरेट कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, तो नीचे आरबीसी सेल, डब्ल्यूबीसी सेल और प्लेटलेट होता है, और ऊपर जो होता है वो प्लाज्मा बनेगा। ठीक है, प्लाज्मा का फॉर्मेशन होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्लड सीरम। ये सीरम का फॉर्मेशन करता है, ये ब्लड से जो सीरम हम लोग निकालते हैं वो ब्लड सीरम होता है, उसे सही ऑप्शन। आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी नहीं, ऑल ऑफ दिस ये नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ब्लड सीरम। सीरम का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्ट फॉर खाली स्थान, मोस्ट ऑफ द मालिक्यूल फाउंड इन द सेल आर माइक्रोमालिक्यूल। माइक्रोमालिक्यूल मतलब बड़ा मालिक्यूल। माइक्रो और माइक्रो मतलब लार्ज मालिक्यूल और माइक्रो मतलब स्मॉल मालिक्यूल। तो इसमें क्या कह रहा है कि स्मॉल मालिक्यूल, जो एक्सेप्ट कह रहा है कि लार्ज मालिक्यूल के अलावा जो है उसे कौन कहेगा? वाटर, ये सही ऑप्शन है। लिपिड क्या है? लार्ज मालिक्यूल है। ठीक, माइक्रो मालिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट भी क्या है? माइक्रो मालिक्यूल है। प्रोटीन भी क्या है? सेल में जो है ये सब तीनों क्या है? माइक्रो मालिक्यूल। वाटर जो है माइक्रो है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन क्या है? एनी सब्सटेंस दैट वीकर द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, ये गलत है। एनी सब्सटेंस दैट काउज इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट, ये सही ऑप्शन है। जो हमारे इम्यून सिस्टम एंटीजन है, एंटीजन के बदले हमारा शरीर जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है वो एंटीजन है। एनी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस डब्ल्यूबीसी, गलत। ऑल ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनी सब्सटेंस दैट कॉज प्रोड्यूस द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी अगेंस्ट में क्या होगा? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। खाली स्थान इज द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ ह्यूमन डाइट। ह्यूमन डाइट का मेन एनर्जी सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ये सही ऑप्शन है। लिपिड नहीं, प्रोटीन नहीं, न्यूक्लिक एसिड नहीं। मेन एनर्जी का, जैसे इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकोज क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। हमें एनर्जी सोर्स के लिए सबसे ज़्यादा क्या हम लोग लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ लैक्टोज? लैक्टोज क्या है और लैक्टोज का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो लैक्टोज क्या है? एक डाइसैकराइड है। डाइसैकराइड बने होते हैं किस किस से? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज जो होता है उसमें 6 कार्बन का होता है। ठीक है, गैलेक्टोज भी हम लोग का क्या होता है? 6 कार्बन। तो सबसे पहले ऑप्शन को हम यहीं से टर्मिनेट कर लें, तो लैक्टोज क्या होगा? डाइसैकराइड है। तो 6 और 6 12 कार्बन का। 12 कार्बन का ऑप्शन कौन कौन सा है? पहला ऑप्शन ये सही है। दूसरा ऑप्शन 2 कार्बन का है, ये गलत है। 22 कार्बन, ये भी गलत है। 14 कार्बन, ये भी गलत है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि ग्लूकोज भी 6 कार्बन C6H12O6 होता है, ये भी गैलेक्टोज भी 6 कार्बन का ही होता है। तो दोनों का ये जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जो वेरिएशन है वो फंक्शनल और उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेर के पोजीशन के चेंज होने के कारण ये नाम चेंज होता है। ठीक है, तो दोनों क्या है? 6 कार्बन का है। तो 6 कार्बन कितना हो गया? 12 कार्बन। तो लैक्टोज क्या है? डाइसैकराइड है। तो 6 और 6 12 कार्बन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन टोटल ब्लड। टोटल ब्लड में क्या होता है? टोटल ब्लड में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है? ये मान लिए हम लोग टोटल ब्लड। ठीक है, इसमें प्लाज्मा और ये ऊपर का हो गया प्लाज्मा और नीचे का हो गया सेल्स। तो प्लाज्मा और सेल्स में होता है ये टोटल 100%। तो 100% में क्या होता है? 45% क्या होता है? सेल हो जाता है और 55% क्या हो जाता है? 55% हो जाता है प्लाज्मा।
तो यहाँ पे पूछ रहा है प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है, तो प्लाज्मा कितना होता है 55%, 45% नहीं, 55% ये सही ऑप्शन है, 65 नहीं, 75 नहीं, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी फंक्शन आर द फंक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम। बॉडी फंक्शन जो है, जो बॉडी फंक्शन का कौन कौन सा पार्ट होता है, ओनली फिजियोलॉजी नहीं, ओनली साइकोलॉजी ये भी नहीं, फिजियोलॉजी एंड बोथ फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ये सही ऑप्शन है। फिजियोलॉजी भी काम करता है और साइकोलॉजिकल भी काम करता है, तभी हमारा बॉडी सिस्टम प्रॉपर वर्क कर पाता है। सोशियोलॉजिकल नहीं, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, देखिए बॉडी फंक्शन आर द खाली स्थान फंक्शन ऑफ द बॉडी सिस्टम। बॉडी फंक्शन जो होता है खाली फिजियोलॉजी पे नहीं काम करता है और ना खाली साइकोलॉजी पे काम करता है। बॉडी जो काम करता है फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी दोनों पे काम करता है, ठीक है। प्लाज्मा कंटेन हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर। जो हम लोग प्लाज्मा लेते हैं, जो प्लाज्मा है, ठीक है, ये सेल में, ये ट्यूब में हमें प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में क्या होता है टोटल प्लाज्मा कितना होता है 55%, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो 100% में क्या होता है 90 to 92% क्या होता है वाटर होता है। फिर ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक, ये सारा कंपोनेंट मिलके 100% होता है। तो ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 91 to 92% ये सही है। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वाटर, वाटर क्या हो 91 से 92% होगा, क्या है वाटर है। 81 to 82% नहीं, 71 to 72% नहीं, 51 to 52% नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लाज्मा में वाटर का परसेंटेज कितना है 91 to 92%। अकॉर्डिंग टू द WHO लिस्ट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेवल ऑफ लैबोरेटरी बेस्ड ऑन देयर बायोसेफ्टी। बायोसेफ्टी के हिसाब से WHO के अकॉर्डिंग हम लोग कितने तरह के बायोसेफ्टी लैबोरेटरी बनाते हैं। बायोसेफ्टी के अकॉर्डिंग हम लोग 4 टाइप का होता है। कितना 4 टाइप, BSL-1, BSL-2, BSL-3 और BSL-4। ये वेरी कॉमन है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या होता है BSL-4। इसमें न्यू वायरस का डिटेक्शन या इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग न्यू वायरस का जो भी सबसे हाईएस्ट इन्फेक्शियस वायरस जो है उसके लिए हम लोग BSL-4 में इसमें क्या होता है बहुत सारे प्रिकॉशन के साथ हम लोग ये आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि कितना हार्मफुल वायरस है, कितना हार्मफुल वायरस नहीं है। और न्यू वायरस के लिए सबसे पहले ये BSL-4 में ही हम लोग वर्क करते हैं। तो तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या कि कितने तरह के बायोसेफ्टी लेबोरेटरी होते हैं, तो कितने तरह का होता है 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ये सही ऑप्शन है, 5 नहीं है। हम लोग कितने तरह के बायोसेफ्टी लेबोरेटरी यूज करते हैं 4 तरह का। Which of the following more advanced used for work with infectious organisms that present in high risk of laboratory personnel but a low risk of community। माने हाई रिस्क जो लेबोरेटरी में काम कर रहा है उसके लिए हाई रिस्क होगा, बट कम्युनिटी में क्या होगा लो रिस्क होगा। तो BSL-1, 2 और 3 और 4 जो होता है ये BSL-1 होता है जो नॉर्मल होता है, ठीक है, जो अभी जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया वो नॉर्मल है। उससे एडवांस कोई बैक्टीरिया वायरस आया तो BSL-2 में हो गया। उससे एडवांस हो गया कि खाली पर्सन को होगा, कम्युनिटी को नहीं होगा। नॉर्मल जो वर्किंग पर्सोनेल है उसी को होगा। BSL-3 में होता है कि जो हाई रिस्क के लिए हो जाता है, जो भी वर्क काम कर रहे हैं, जो भी टेक्नीशियन या साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं जिस वायरस या वायरस के लिए काम कर रहे हैं, तो उस पर्सन के लिए बहुत
हाई रिस्क हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाई रिस्क हो जाएगा। हाई रिस्क लेबोरेटरी पर्सोनेल, पर्सोनेल क्या होगा, पर्सोनेल मतलब कर्मचारी, जिस लेबोरेटरी में वो काम हो रहा है उसके कर्मचारी को हाई रिस्क हो जाएगा। बट कम्युनिटी मतलब बाहरी, जो बाहर के लोग हैं उनके लिए उतना हार्मफुल नहीं है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कंटामिनेशन लेबोरेटरी। मैक्सिमम कंटामिनेशन मतलब क्या हो, कंटेनमेंट लेबोरेटरी मतलब हाई सिक्योरिटी के साथ, मतलब हाई कंटामिनेशन जोन से बचने के लिए जो इक्विपमेंट यूज करता है वो हो गया। बेसिक लेबोरेटरी 2 ये नहीं होगा। कंटामिनेटेड लेबोरेटरी मतलब जो जिसमें पर्सोनेल को ज़्यादा रिस्क होता है, पर्सोनेल को क्या होता है, ज़्यादा रिस्क होता है, वो होता है कंटामिनेटेड लेबोरेटरी। इसी को कहते हैं BSL-3, इसको कहते हैं BSL-4। अब BSL ये 2 है और BSL ये 1 है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो कर्मचारी है उसके लिए हाई रिस्क हो जाता है। और इसमें क्या होता है, BSL-2 में नॉर्मल, ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं होता है, बट नॉर्मल वो प्रिकॉशन के साथ चलते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या पेशेंट, जो साइंटिस्ट है, जो टेक्नीशियन है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो जाता है, ठीक है। तो ये BSL-3 में हो जाता है। अब BSL-4 में बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। उसमें क्या होता है कि जो पर्सोनेल के साथ साथ बाहरी एनवायरनमेंट के जो कांटेक्ट में जो भी पर्सन आएंगे वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, वो हाई, जैसे इबोला वायरस। BSL-4 में क्या होता है, इबोला वायरस। इबोला वायरस जो होता है BSL-4 के अंदर, उस पर इबोला वायरस पे काम किया जाता है। BSL-4 कंटेनमेंट लेबोरेटरी बायोसेफ्टी के अकॉर्डिंग। ड्यूटी ऑफ कम्युनिटी बेस्ड प्राइमरी हेल्थ केयर लेबोरेटरी अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी सर्विस। जो प्राइमरी हेल्थ जो केयर या कम्युनिटी हेल्थ जो केयर लेबोरेटरी होता है, जो अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी सर्विस के लिए होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन, टू सपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर इन इन्वेस्टिगेटिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग द मेजर डिजीज इन द कंट्री। जो कंट्री में मेजर डिजीज होता है उसे कंट्रोल करने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इन्वेस्टिगेशन के लिए लेबोरेटरी होता है, ये सही ऑप्शन है। प्रमोटिंग हेल्थ केयर बाय इंटीग्रेटेड हेल्थ एजुकेशन, ये भी सही है। प्रमोट किया जाता है हेल्थ केयर के लिए टू इंटीग्रेटेड हेल्थ एजुकेशन के लिए, सही है। बोथ द सपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर एंड इन्वेस्टिगेटिंग, कंट्रोलिंग एंड द प्रिवेंटिंग द मेजर डिजीज इन द कंट्री एंड प्रमोट द हेल्थ केयर ऑफ द इंटीग्रेटेड हेल्थ एजुकेशन, ये सही ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन सही है। बट इससे ज़्यादा सही ऑप्शन ये सी है। इसमें क्या होगा, दोनों ऑप्शन आ जाता है। टू बोथ द प्राइमरी हेल्थ केयर एंड इन्वेस्टिगेट, कंट्रोलिंग द प्रिवेंटिंग मेजर डिजीज इन द कंट्री, जो हमारे कंट्री में मेजर डिजीज है उसे कंट्रोलिंग के लिए, प्लस प्रमोटिंग द हेल्थ केयर इंटीग्रेटेड हेल्थ एजुकेशन, जो उस डिजीज, जो मेजर डिजीज है उसके रोग बचाव के कारण भी उसे एडुकेट किया जाता है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। थैंक यू।